पूरा गोली की स्पीड से फास्ट। हाँ भैया। और फास्ट। हाँ भैया। फास्ट। हाँ भैया। और भैया भैया अखियाँ खोला भैया। कहाँ भैया? ए भैया अखियाँ खोला भैया। अरे कहाँ भैया? भैया अरे अरे ए भाई ठहर जाओ। ओ दादा, ऐसे क्या होगा इन्हें अचानक? अरे कहा भैया जी ऐसे लद्दू से कैसे कर गए? अबे हमने देखो बढ़िया दौड़ रही थी। आप हमें जनाब बैंक के शुगर लोई के बाद सब बेहोश हो गए ने। शुगर लो गई भैया, मतलब मीठे की कमी हो गई। हाँ ये तन के मीठा चाट लेते हैं तो ये टिकाई जाता नहीं तो मर जाइए। अरे बाबा तुम तसल्ली करो तसल्ली। बासे बढ़िया चीज है हमारे पास, ठहर जाओ। जल्दी लाओ भैया। भैया जनक सूर्या को टुकड़ा खिला के देखो। ए भैया बर्फी चाटा बर्फी। ए भैया चाटे तो चाट ला। हाँ हाँ भैया बहुत बढ़िया भैया। हाँ हाँ भैया बस इतने में काम हो जाएगा भैया। ठीक बटा। कैसी लगी? दरोगा साहब एक का गजब चीज खिला दियो। जहाँ हमारी बेहतरीन बर्फिया, लेकिन सुनो तुम जो को अमृत समझो अपनी लाने। अरे कसम से बहुत जानदार है, ऐसी बर्फी तो जिंदगी में कभी ना खाए हैं। तो आज हमने खिला दी ना, जो हमारी खास डिश है, जब मुर्दा में जान फूंक देती है। अरे हाँ कसम से दरोगा साहब हमारे अंदर पूरी जान फूंक डाली। कसम से थोड़ी और मिलेगी? नहीं असल में जो दूसरे को स्टॉक आता तो वही तो जाने जब आपको खिलाई ना, हमने बच्चों बहुत टुकड़ा भी रख लो तनक दूसरे को ऑर्डर आती रही। कोई बात नहीं दरोगा साहब, आपकी बदौलत इतनी टेस्टी बर्फी खाने को मिली, हम इसी के सहारे जिंदा रह लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें तनक उठाओ, कोशिश करो इन्हें। भैया उठा भैया। हाँ भैया शाबाश शाबाश। देखो फिट हो गई। हाँ। अच्छो लग रहा हूँ ना, अब शुगर की दिक्कत ना होगी। जनाब तो नहीं बा तो और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे ना हमें बुरा लग गो। हमने जनता की सेवा के लाने तो जो वर्दी पहनी, हम तो सेवा के लाने हमेशा तत्पर रहती हैं। तनक दिखाओ ना जोहर। हाँ बात है भैया, तुम्हारी एहसान भैया पे उधार रहा। अरे बस चलिए भैया। पूरा गोली की स्पीड से फास्ट। हाँ भैया फास्ट। हाँ भैया फास्ट। हाँ भैया और फास्ट। जगी दौड़ देख के रह रहा हूँ। हमारी सास की जो सहेली है बर्फी खा के भौचक्की रह जाएगी। ओ दादा वैसे कहाँ है दामाद जी? अरे खाना तो हो गया, मीठा कब खिलाएगी तू? अरे सबिता, अच्छी चीज खाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, समझी? हमारे दामाद जी इतनी अच्छी मिठाई बनाते ना, खाते ही बेहोश हो जाओगी। हाँ नहीं मतलब मम्मी को मतलब है खुशी के मारे बेहोश हो जाओगी। दरोगा जी कुछ ज्यादा ही डिमांड में बढ़िया वाली मिठाई बनाते हैं। रज्जो चलो इंतजार खत्म, आए गए। मौसी नमस्ते। नमस्ते दामाद जी। अरे अवधेश ने इतनी तारीफ की आपकी कि हमसे रुका नहीं गया, हम तो आ गए। खिलाओ फिर बर्फी मौसी को। दरोगा जी यही ऐसे आजकल ना, मतलब हमने जैसे बताओ तो बिल्कुल वैसी मिठाई बनाए रहे। क्या दरोगा जी? अगली बार तो राजेश के हाथ की मिठाई खाने आएंगे हम। अरे पहले हमारे दामाद जी के हाथ की तो खाओ। अरे खिलाइए ना। हाँ लो मुंह मीठो करो, आप भी करो, आप भी करो, उन्हें भी खिलाओ। ले ले ले। और दो। अरे और लो ना। अरे दामाद जी ऐसा क्या मिलाया इस मिठाई में? बड़ा स्वाद अच्छा है। बस खूब सारू प्यार और स्नेह। अरे बोले थे ना उंगली चाटते रह जाओगी, ऐसा मिठाई बनाएंगे। हाँ सही में ऐसा स्वाद तो आज तक नहीं चखा हमने। दामाद जी इसकी रेसिपी बता देना। ना मौसी माफ करियो, का जो खास चीज है ना तो मतलब फिर वो मजा चलो जाएगा। अरे फिर तो हमें मिठाई खाने ना बार बार आना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ। तुम्हारी सहेली है सासू जी। अरे हम बोले थे ना हमारे दामाद जी बहुत टैलेंटेड है। अरे बर्फी तो का, तुम जो भी मिठाई बोलो ऐसे
चुटकी में बना के तुम्हारे सामने रख देंगे, है ना दामाद जी? सही कही, लेकिन टाइम नहीं मिलतो ना, ड्यूटी में टाइम नहीं मिलतो। अवधेश, एक काम करना, थोड़ी सी मिठाई घर के लिए दे देना। क्या है ना, पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा है। तुम्हारी सहेली है। बिल्कुल तुम्हारी सहेली। अरे भी कोई बोलने का बात है सविता, जितना मर्जी ले जाओ। अरे बर्फी का है और बना देंगे दामाद जी। तुम्हारी सहेली है। तुम्हारी सहेली है जी। हाँ, हमको पता हमारी सहेली है। सही है, बड़ो वालों पीस तो लो ही नहीं है। अरे समधन जी, ये है हमारी प्यारी समधन जी। नमस्ते समधन जी। अरे अवधेश से आपकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने। गुड़िया, ये अवधेशिया सिर्फ अपनी तारीफ कर सकती हैगी, कब और की ना। कैसी बात कर रही है समधन जी? हम इधर की उधर लगाते नहीं है, लग जाती है। हमेशा आपके लिए हम अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। हाँ, पूछ लीजिए। अम्मा, मिठाई खाओगी? अरे अपनी मम्मी के मुंह में ठूस, कुछ बचेगी तो सहेली के मुंह में ठूस दे। यहाँ बदायूं से इतने ही आई है ना ये ऐस करने, हमारे लाल का राशन खाली करने, और सहेलियन को भी बुला रही है। घर ना होगा, होटल होगा। मिठाई खिलाओ, मिठाई। अम्मा की तनक तबीयत ठीक नहीं है ना। अम्मा तुम्हें चलो बाहर की हवा खिलवा दें। ना बेटे, बाहर ही तो खा रहे हैं हम हवा। तो अंदर की खिलवा दें, अंदर। ना खाए, हम इतने ही ठीक है। देख तो सही कितनी बर्फी पेल रही है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अंदर तो आओ। अंदर हम समझ गए, समझ गए। से जे आई है हमारी तबीयत खराब है गई। हाँ, तबीयत ही तो खराब है तुम्हारी। आओ, इतने बैठो, इतने बैठो। अम्मा कैसी ज्यादा मजाक करती है। मम्मी और अम्मा की खटपट चलते रहती है, मतलब मजाक किया। माँ बेटा लोग का ऐसे ही चलता रहता है। और समधन जी, हमसे तो मजाक का रिश्ता है ना, ताना का और का, तो ऐसे ही छेड़ती रहती हैं। यार बहनी, हमारी यार डुगरिया जो बहुत ऊंची छेरांद है, फंसा के धर दो हमें। क्या कर दिया अब नया चाची ने? क्या कर दो? अरे जो पूछ के कानन कर दो। सास है हमारी, बाकी सहेली घर ही आई, सब उल्टी कर दई, सब उगल दो, पूरा काम खराब करके धर दो। ठीक है यार, कोई तो कुछ बोल पाता है। तो ससुरी मतलब सास के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती यार, ऐसे काटने के लिए दौड़ती है। अच्छा है यार, एक तो हम अपनी सास और अपनी लुगाई दो मन के बीच में पिस रहे हैं, ऊपर से अम्मा अलग खून पिए, हमारी हालत खराब है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी जो है दो पार्टों के बीच में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग है, पिसता है। धीरट कबंगना सांत्वना के भी शब्द बोल लो करो। हमेशा हम मजाक के मूड में नहीं होते, समझ गए? हमेशा उंगरिया करते हो तुम। कोई बात नहीं, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, घर पे जाके करेंगे, दो दो टिका लेते हैं, फटाफट हो जाएगा सब मामला। विदेशी लाया क्लाइंट की तरफ से मिला गुरु। जो आइडिया अच्छा है और खोलेंगे। सुन, जो आइडिया अच्छा है, कैसे घर में तुम कलेश होगा, डुगरिया ने बैंड बजा दी, हमारी नींद नहीं आएगी बिना पिए। चल चल घर चलते हैं। माँ बज दो ऊपर रख। हेलो, हाँ दरोगा बापू सिंह बोल रहे। अच्छा, अरे तो उतैया बिल्कुल आम के पेड़ के पास है खड़े हैं। आजा फटाफट आजा, लेके जल्दी फ्री कर देगी हमें। आजा आजा। सुन, इसको आजा आजा बुला रहे हैं, चलना है घर। तुम अभी पुरानो चुके हैं, खबरी है, हम उतना जरूरी काम है। तुम चल हमारे। जरूरी काम मतलब फिर टाइम वेस्ट, पीने को इतना हो जाएगा। अरे तो ढक्कन खोले जब तक हम इतना सब पोल पट्टी। हम ढक्कन खोल के 10 तक काउंट करेंगे, नहीं तो हम फिर टका लेंगे। टिक टिक करके हम निकल रहे हैं। आओ तुम पीछे। हाँ रुक। दरोगा साहब, मैं ही वो इन्फॉर्मर हूँ जिसने आपको फोन किया। अच्छा, तेरे ही फोन आओ तू। हाँ। देख, हम आम के पेड़ के पास ही मिले। बता कौन सी इन्फॉर्मेशन है? यही कि आपका किडनैप होने वाला है। ओके।
मैंने भैया सुनो, जब कॉफी पी लियो। हाँ? कॉफी नहीं, अब हम और कुछ नहीं पी सकते, पेट में 1 लीटर भी जगह नहीं है। दामाद जी जागो, और बड़े दामाद जी कहाँ है ये बताओ। अरे वो मेरा कोई बॉडीगार्ड है क्या, दुम चल्ला, मुझे नहीं पता कहाँ है। बताइए मम्मी, हमें बड़ी टेंशन हो रही है। दरोगा जी फोन भी नहीं उठा रहे और बेनी भैया भी कुछ नहीं बोल रहे। बेनी भैया रुको, हम ठीक करते अभी। हमला चाइनीज डाकू बेनी प्रसाद PLLP पे। अरे दामाद जी काहे इतना पीते हैं जब हजम नहीं होता है। बेनी भैया ये देख लो कितनी शानदार हालत में पड़ा है बैनी अंकल, धूते एकदम। बापू कहाँ है? अभी आए नहीं है। आए क्या है, कहीं पड़ा होगा नशे में, वो भी धुत किसी नाले वाले में पड़ा होगा आराम से। मैंने तेरा पति बिल्कुल पसंद नहीं है मम्मी। तुम्हारे पापा हैं जो। मेरे पास चॉइस ना थी। ये बता बर्फी बची है? तब एक ठैया बची है। इससे पहले कोई और खाए, मैं खा रही हूँ जाके। खा लूं, वो भी तुम्हारे पापा ने बना हुआ है। चॉइस ना आती। तुम्हारा पति बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक बोल रही है छोरी, कहीं पड़ा होगा नाला में दूध। ऐसा है मम्मी, दरोगा जी जो है ना, इतने उतने कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है? और कहीं भी जाते हैं ना तो बेनी भैया के संग जाते हैं। और पीनो तो छोड़ ही दो, इनके अलावा कहीं नहीं पीते हैं। बेनी भैया कच्चू तो बताओ, दरोगा जी कहाँ रह गए? बताइए ना कुछ। लाल, तुम्हारी तो एकदम शेर जैसी हालत होती है राजेश के सामने, अभी क्यों घिग्गी बंदी, अब क्यों साड़ी पहन के बैठे हो तुम? अरे बेनी भैया मम्मी है माई। प्रणाम चाची। हे भगवान, बेनी भैया जो मजाक नहीं चल रहा, माओ दिल ना सही में बैठो जा रहे हो। याद करके बताओ दरोगा जी कहाँ रह गए? याद आया। बताओ कहाँ रह गए? सोमालियन हमला इस बार याद आया। हम और चोला दोनों साथ में आए थे, टिक 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 टिक, और मैं से टिक टिक आता हुआ चला यार, वो चला गया। मम्मी, अब हमें सही में डर लग रहा है। तू चिंता मत कर, आ जाएंगे। हबुआ, नास बीटे झूठ बोलना बंद कर। कितने धरो है वो नौटानी, हमें ना मिल रहा है। ढूंढते ढूंढते हैरान है या परेशान। नास बीटे जवाब ही ना दे रहे, जवाब दे दे वरना तेरे नींबू निचोड़ देंगे, हम बता रहे। निकाल बाहर लुगाई के पल्लू से, समधन के पल्लू में घुसो तो उधर से भी निकाल। जल्दी आ, ढूंढ अमाउंट ना उठाने के लिए तो हमारे तेरे नींबू निचोड़ देंगे और तेरे गुर्दे छील के कुत्तन को खिला देंगे। हमें कछु ना मिलना हुआ है। माँ बेवड़ी, दोस्त बेवड़ा, अरे वो भी कहीं पे पी के झूम रहे होंगे, बेवड़ा कहीं का। बोले थे शादी मत करो। मम्मी है तो है, दरोगा जी इतने भी लापरवाह नहीं है, ठीक है? Oh, you ladies are keep talking. I am very busy. I am not interested in PNPC. PNPC? जो कहा है PMPC? परनिंदा पर चर्चा। Good night. Going to sleep. जमाओ बेडरूम है बेनी भैया। कुछ नहीं हो सकते इन लोगों को। पता इनको नाला गड्ढा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसको भी गड्ढे नहीं पड़ा मिलेगा, वो भी देख रहे। मम्मी हमारे घबराहट हो रही, तुम और आग में घी डालने को काम कर रही है, बताओ। हमको भी कहाँ रह गए दरोगा जी? ये लट्ठे हो। दादा सारी हरो हमें अगवा कर लो। का करी दरोगा साहब, तनिक मजबूरी थी। बेहुदा आदमी है तू, है? हमने सारे तेरी जान बचाई, अपनी हाथन से बर्फी खिलाई, और तू सारे हम ही को अगवा कर रहा हो। दरोगा, हाँ भैया से बदतमीजी नहीं, गर्दन मसक दे भाई। चुका है फिर। अरे 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 भूरा, तनिक समझ लो पूरा। देख रहे हो दरोगा साहब कितने समझदार आदमी दिख रहे हैं शकल से, इनको पूरा मैटर तो समझाने दो। हमें कछु नहीं समझने, हमें जो बताओ तुम लोगों को हमसे क्या चाहिए? बर्फी। हाँ?
अरे तुम्हारी जादुई बर्फी जो हमारे लिए संजीवनी साबित हुई। सारी बर्फी के दीवाने निकले। जाके लाने जो अगवा करने की क्या जरूरत थी? हमें घर जाने दो, हम बढ़िया बर्फी भिजवा रहे। 100 बात की एक बात, तुमका घर तो जाने नहीं देंगे। क्या है ना कि तुम्हारी जो बर्फी थी वो हमारे दिल में बहुत गहरी चोट कर गई है। कसम से इतनी टेस्टी बर्फी जिंदगी में नहीं खाई, ऐसा टेस्ट अभी तक जबान पे चढ़ा हुआ है। हमने तो तुमसे तब ही कही थी कि हमारी खास डिश है, वो हम ही बना सकते हैं। हमें घर तो भेजो, हम भिजवा देंगे ना यार। अब क्यों ना मुद्दे की बात। हाँ तो छोड़ो फिर। ऐसा है दरोगा, हम तुमको 2 ऑप्शन दे रहे हैं। अरे जो वाला गेम खेल रहा हूँ। पहला, या तो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ और जब तक हमारा दिल करे दे बर्फी पे बर्फी, दे बर्फी पे बर्फी हमको खिलाते रहो। तूने हमारा परिवार देखो है, तूने हमारा परिवार देखो है, सारे जिला है जिला। नौनो ठैया खेल रहे, कछु स्कूल जा रहे, कछु गुंजा लस्सन में खेल रहे, समझ नहीं रहो। फिर सास है, ऊपर से अम्मा रहती, घर नहीं है वो कुनबो है। फैमिली ले आओ, फैमिली ले आओ कर रहा हूँ। हमें घर जान दे। अरे नहीं, हम मतलब घर जान दे ना, तना कम बाल बच्चीदार आदमी है दादा। अरे हमारा दूसरा ऑप्शन तो सुन लो। एक काम करो, तुम्हारी जो बर्फी की रेसिपी है ना, हाँ, हमारे महाराज जी को सिखा दो। कौन महाराज? महाराज की जय हो। और जब तक सेम टू सेम बर्फी, सेम टू सेम टेस्ट ना बन जाए, यहीं टिके रहो। कैसी बातें कर रहे तो मोरे समझ नहीं रहे। हम एक दिन थाने ना जाए ना, टहल कर मत जाते हुए थाने में, पूरे शहर में। और अगर तुमने हमारी बात ना मानी ना, हाँ, तो उससे भी बड़ा तहलका मच जाएगा। क्या है ना दरोगा साहब, हम बचपन से बहुत जिद्दी किस्म के आदमी हैं। तो देख रहा हूँ। एक बार जो जिद पकड़ लेते हैं ना, उसको हासिल करके रहते हैं किसी भी कीमत पर। ये दरोगा बाबू, नाहक में बचपना मत कीजिए ना। का है, ये हमारे छोटे सरकार है, गोद में खिलाया है हमने बचपन से, तो हम जानते हैं ना, जिद्दी नहीं महाजिद्दी हैं। और अपनी जिद पूरी करने के लिए ना ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम बता रहे हैं आपको, मैं इनकी माँ जैसा हूँ। फिर भी देखिए, जिद में इन्होंने मेरा दांत, ये वाला दांत तोड़ दिया। फिर आप समझ सकते हैं ना। हम समझ गए, तू दूसरे टाइप को महाराज है ना, सीधे ही हैं। हाँ, बिना बर्फी खाए ना मानोगे, हम समझ गए। कतई नहीं मानेंगे। हाँ, अरे बर्फी के लिए तुम अपनी जान दे दें, लेकिन हमने दी हैं तुम्हें 2 ऑप्शन। ठंडे दिमाग से सोचो और फिर हमका बताओ। दरोगा साहब बताइए ना, का मंगवाना है मिठाई के लिए, बर्फी के लिए? लिस्ट बना, हिलनो बंद कर। ये आदमी तो यहीं पे बैठा हुआ है। लगता है ये बर्फी का असर खत्म हो गया है। ये आदमी मुझे शुरू से पसंद नहीं है। पहले बर्फी खा ली, अब डांट खिलाएगा। अरे नहीं, बर्फी बहुत जोरदार रहती है, इतनी जल्दी असर कम ना होगा। सही पता। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। सॉरी मास्टर जी, वो आज थोड़ा। अरे वो सब छोड़ो, बर्फी लाए, बर्फी। हाँ बर्फी, वो हैप्पी वाली बर्फी ना। हाँ वही, जल्दी निकालो भाई। हाँ मास्टर जी दे रहे हैं। एक्चुअली उसमें हुआ क्या, अब ये मत कहना कि लाए ही नहीं हो। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे नहीं मास्टर जी, देखिए वो खत्म हो जाती पर हमने खत्म होने ना दी। ऋतिक ने थोड़ी बचा के रखी है। सही, एक ही बची थी, लेकिन मैंने कहा नहीं मास्टर जी के लिए बचा के रखेंगे। जल्दी करो, इसलिए मैंने बचा के रख लिया आपके लिए। सॉरी मास्टर।
अरे बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग? जाओ भाई, क्लास के लिए लेट हो रहे हो। जी बर्फी तो बवाल चीज है, पूरा सिस्टम हिला देती है मास्टर जी को, अलग ही किक मिलती है उन्हें। हाँ। बाप रे, पापा से बोलना पड़ेगा और बनाने के लिए। क्या बात है यार? अच्छा हुआ मैंने रख ली, एक पीस बची थी रख ली। तुम दोनों को तो जो मिलता है बस दिखता है वैसे ही खा लेते हो। प्लेट में रखा है, हाँ बस खा लो। है? चल अब जा। अच्छा हुआ बचा ली मैंने। ज्यादा गिरो मत बन। अरे बहू, अरे चाय आज की तारीख में मिलेगी कि हम अंदर जाके बैठ जाए? हम उस सर फटो डाला है। हपुआ नजर ना आ रहा है। अम्मा धीरे बोल, धीरे। हाँ बोल। अम्मा दरोगा जी कल रात से घर नहीं आए। कल रात से घर ना, और अब बता रही हमें? अरे तो आप होश में रहेंगी तब तो बताएंगे आपको। देखो, हमारा लाल गायब है समधन जी, तुम लगाना बुझाना बंद करो, हमें बड़ो टेंशन है रहा है, प्लीज। अम्मा ऐसा है, मम्मी सही बोल रही हैं। पिछले 4 दिन से तुम होश में कहाँ हो जो तुम्हें खबर देंगे? 4 दिन है? हाँ 4 दिन है गए। हमारा कछु पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, हम कौन से कहें, हमारा है कौन? ये बताओ कि हपुआ को आखिरी बार किसने देखा और कहाँ देखो? अम्मा दरोगा जी बेनी भैया के संग गए थे पीने के लाने, ठीक है? बेनी भैया तो पी पा के आ गए, दरोगा जी भगवान जाने कहाँ रह गए। बेनी भैया मतलब इतने टून है ना कि उन्हें कछु याद नहीं है। देखा राजेश लल्ली, ये दामाद जी इधर उधर जाते हैं, अरे कम से कम तुमको तो बता के जाना चाहिए। तुम्हारे पापा के मजाल है जो हमको कुछ बताए बिना कहीं चले जाए। मम्मी रहने दो, एक तो दरोगा जी को फोन नहीं लग रहा है, कल रात से घर नहीं आए, हमारा मन बैठो जा रहा, तुम और शुरू हो गई हो, भगवान जाने कहाँ रह गए। प्रणाम माता जी। कुछ पता चला तुम्हारे पापा को? हाँ चली गए, फाइनली पता कहाँ है बापू। क्या डंडा का बजा रहा है? पाए लागू अम्मा जी। हाँ जीता रहे। कहाँ कितने है गो तेरे पापा? मुंह छुपाता घूम रहा है दादी। क्या बकवास कर रही है? मतलब कायला ने मुंह छुपाएंगे तुम्हारे पापा? ऐसा क्या कर दो उन्हें? पता नहीं क्या ही कर दिया मनोहर, मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। बता जरा क्या कारनामे करे हैं बापू ने डिटेल में। यस, एक्चुअली वो बर्फिया मैं ही बना रहा था। यस, उनका नाम मनोहरी बर्फी है, वो मेरी रेसिपी है। हापू सर रसोईया है वो? मेरी वाइफ के लिए। एक्चुअली हापू सर मुझसे ही वो बनवा कर ले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि सासू माँ का मुंह बंद रखने का यही एक तरीका है। देखा लल्ली, देखा दामाद जी कितने झूठे हैं, हम तो शुरू से ही जानते थे। अरे इतना कड़वा बोलने वाला आदमी इतनी मीठी मिठाई कैसे बना सकता है? बना ही नहीं सकता। हाँ मम्मी, मनोहर भैया जब बात पहले काहे नहीं बताई तुमने? कैसे बताता भाभी, मतलब अलाउ नहीं था ना, वरना हप्पू सर नाराज हो जाते। यस, आशीर्वाद। आप बताइए खोल हुआ है क्योंकि मैं बर्फी बना कर फ्रस्ट्रेट हो गया था अम्मा जी। मम्मी 100 बात की एक बात है, बापू नहीं चाहता था तो जब पता चला, ठीक है? तेरे डर तक इधर उधर घूम रहा है, बस मुंह छुपाता हुआ। बताओ दरोगा जी ने फिर से हमें धोखा दो, नाक कटवा के धर दी। आने दो, जब आ रहे हम लोग छोड़ेंगे नहीं।